हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन का 8वां वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले हम इसी चैप्टर के 7 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, ठीक है। और इसके फॉर्मूला और बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा अनुरोध है कि आप वो सारे वीडियो आप जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में देखें। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपकी समझ थोड़ी ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। तो फिर भी हम शुरू करते हैं ये वीडियो, और अभी हम इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 49 से शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 48 तक बना चुके हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 256√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। दोस्तों, ये एक त्रिभुज के बारे में दिया गया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। यहाँ पे कहा गया है कि एक त्रिभुज है आपके पास, जो कि कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दिया गया है 256√3, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इसका क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। फिर बोलता है कि इसकी एक भुजा कितनी होगी, मतलब ये भुजा का जो लंबाई है ना वो पूछा है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, वो होता है दोस्तों √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब ये बराबर हम लोग को दिया कितना है, 256√3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम भुजा को इधर ही रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, ठीक है। भुजा स्क्वायर को हम इधर ही रखते हैं, और ये √3/4 को जब उधर लेके जाएंगे तो 256√3 जो है इसके साथ ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। 4 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये √3 और ये √3 कट जाएगा, ठीक है। और ये 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इधर है भुजा स्क्वायर। अब ये भुजा स्क्वायर में जो स्क्वायर है इस भुजा में, अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये इधर रूट लग जाएगा। किसका रूट लगेगा, तो 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो जब हम 1024 का रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आएगा दोस्तों 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही इस समबाहु त्रिभुज का भुजा हो जाएगा, जो कि कितना निकल करके आया, 32 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें लिखा है यदि समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, इसको देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कहा गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 में कि किसी समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो है ना ये नीचे वाला कहलाता है, मतलब जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो नीचे वाला जो है उसको हम बेस बोलते हैं, यानी आधार, ठीक है, हिंदी में। और हाइट जो है, ये जो 90 डिग्री का एंगल ऊपर बना हुआ है इसको हम हाइट बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर है इस बेस पे, ठीक है। तो ये है हाइट, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में लंब, ठीक है। अब इसकी हमको भुजा दी गई है, अब कितना दी गई है, तो इसका हाइट जो है दोस्तों वो दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो आधार है वो दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। ये हाफ है, हाफ यानी 1/2। बेस कितना है, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितना है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख दिए। अब 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, ठीक है। अब ये 3 तिया 9 हो गया, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ इसका जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें लिखा है कि मिताली 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि नूरी 80 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाती है। मिताली और नूरी दोनों द्वारा 2 चक्करों में तय की गई दूरी का अंतर क्या होगा। मतलब
ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये कह रहा है कि जो दो लड़की है, एक मिताली और दूसरा नूरी, ठीक है, दोनों सुबह सुबह जाती है चक्कर लगाने के लिए ग्राउंड में, ठीक है। तो मिताली जो है एक वर्गाकार फील्ड में चक्कर लगाती है जिसका डायमेंशन कितना दिया, भुजा 70 मीटर, ठीक। और जो मिताली है यानी नूरी है वो एक आयताकार फील्ड में जाती है चक्कर लगाने के लिए जिसका डायमेंशन दिया है 80 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा, ठीक है। अब दोनों सुबह सुबह 2 चक्कर लगाती है, दोनों उसी फील्ड का, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों द्वारा चक्कर लगाती है जितना, उसमें अंतर कितना है, मतलब दोनों के द्वारा जितना चक्कर लगाया जाता है, जितना दूरी तय किया जाता है, ठीक है, रोज दिन सुबह सुबह, तो उसमें अंतर कितना है, ठीक है, डिफरेंस कितना है। तो चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आता भी है। यहाँ पे कह रहा है कि मिताली जो है एक वर्गाकार फील्ड में जाती है चक्कर लगाने जिसका जो डायमेंशन है वो 70 मीटर है भुजा, और नूरी जो है वो जाती है आयताकार फील्ड में, और ये इसका डायमेंशन है जिसका 80 मीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा है। ये आयत इस फील्ड में जाती है नूरी चक्कर लगाने के लिए, दोनों 2-2 चक्कर लगाती है, ठीक है। तो पहले तो दूरी निकालते हैं कि बाउंड्री का लेंथ कितना है, ठीक है, क्योंकि ये एक वर्ग है इसलिए इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुनी भुजा, ठीक है। हम लोग जानते हैं वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुनी भुजा होता है। अब ये 4 गुना 70 हो जाएगा, 70 मीटर, क्योंकि भुजा 70 है। अब 7 चौके 28, तो 280 मीटर हो जाएगा। क्योंकि ये 2 चक्कर लगाती है सुबह सुबह इसलिए 280 गुना 2 करना पड़ेगा हमको। इसका मतलब 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 560 मीटर होगा, ठीक है। अब ये जो नूरी जाती है यहाँ चक्कर लगाने, तो ये कितना दूरी तय करती है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आयत है इसलिए इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई कितना हो गया 80 हो गया, चौड़ाई कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 5 13 होता है और ये डबल 0, ठीक है। 8 5 13 और सिंगल 0 होगा, डबल नहीं होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना 26 और ये 0, ठीक है। तो 260 मीटर तो आ गया कि इसका बाउंड्री का लेंथ 260 मीटर है। लेकिन नूरी भी इसको एक चक्कर नहीं लगाती है, 2 चक्कर लगाती है, तो हमको 2 से गुना करना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि कितना दूरी तय करती है, ठीक है। तो 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है, और ये 0 और ये मीटर, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया कि ये जो नूरी है वो चक्कर लगाती है 520 मीटर, ठीक है, और जो मिताली है वो चक्कर लगाती है 560 मीटर रोज दिन। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों के द्वारा चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय की जाती है उसका अंतर कितना है। तो 560 में घटा देंगे 520 को तो 40 मीटर निकला। तो यही पूछा था क्वेश्चन में, जो कि आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें कहा गया है कि एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी विमाएँ क्या होगी यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो 2006 में पूछा जा चुका है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये फील्ड वाला, वो भी पूछा गया था 2007 में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक आयत का परिमाप जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी विमाएँ यानी कि डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई, उसी को विमा बोलते हैं, ठीक है, विमाएँ। तो यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, वही पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं। बोल रहा है कि एक आयत आपके पास दिया गया है, एक आयत है, आयत इस शेप का होता है। अब इसका बोल रहा है कि परिमाप जो है ना, इसका परिमाप वो आपको दिया गया, कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इसका लंबाई चौड़ाई दोनों अधिकतम होना चाहिए, ठीक है, लंबाई से अधिक चौड़ाई नहीं होना चाहिए, चौड़ाई से अधिक वो भी नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों अधिकतम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपको निकालना है इसका विमाएँ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो x प्लस x हम करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा ना। अब ये x प्लस x 2x हो जाएगा और इंटू हमको 2 करना पड़ेगा और ये 40 सेंटीमीटर।
अब 2 इंटू 2 4x हो गया और ये 40 सेंटीमीटर, ठीक है। x इज इक्वल टू 40/4 करेंगे, काट देंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो 10 सेंटीमीटर आया x का वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये परिमाप था, ठीक है, परिमाप हमारा कितना है 40 है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई कितना माने हम लोग 10, और चौड़ाई कितना माने वो भी 10 माने। तो फिर बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 10 इंटू 10, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका लंबाई चौड़ाई यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम पूछा है ना, तो अधिकतम इसका लंबाई 10 हो सकता है और इसका चौड़ाई भी अधिकतम कितना हो सकता है 10 हो सकता है, ठीक है। तभी हम इसका अगर हम परिमाप निकालते हैं, जैसे 10 + 10 करेंगे और यहाँ पे 2 करेंगे, क्योंकि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 20 हो गया, गुना करेंगे 2 से और इधर 40, तो 40 इज इक्वल टू 40 आ गया। तो अगर इसका 10-10 रहेगा दोनों तरफ, यानी लंबाई चौड़ाई, तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। इसको हम वर्ग भी बोल सकते हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई 10-10 है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें लिखा है कि एक घनाभ का आयतन 36,000 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी 2006 JNVST में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें कहा गया है कि एक घनाभ है जिसका आयतन कितना है 36,000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घनाभ का आयतन हम सीधा लिखते हैं, घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन कितना दिया है, तो 36,000 सेंटीमीटर क्यूब इतना दिया है। अब पूछ रहा है इसका लंबाई चौड़ाई भी दिया गया है, मतलब इसका ऊंचाई और चौड़ाई दिया गया है, पूछा लंबाई कितना है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन सिंपली होता क्या है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 36,000 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग को दिया गया है, ठीक है। अब इसमें चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया गया है, पूछा है कि लंबाई कितना होगा, तो सिर्फ एक ही नहीं दिया है ना, तो ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, लंबाई को हम इधर ही रखेंगे, ठीक है। और चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया है वो देख लेते हैं, 30 और 40 दिया है, ये 30 है और ये 40 है, ठीक है। ये 36,000 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो लंबाई इधर ही रखेंगे, ठीक है। और ये 36,000 जो है, इसके नीचे हम इसको लिख देंगे 30 और 40। अगर सेंटीमीटर भी देखना है तो ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। और 30 का 1 सेंटीमीटर लगेगा और 40 का 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ 2 सेंटीमीटर कट गया, एक ही बचा है, ठीक है। अब 0 0 कट गया, यहाँ से 0 0 कट गया, 4 से कटेगा 4 9 36 0, 3 से कटेगा 3 3 9 और 0। तो लंबाई कितना हो गया दोस्तों 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर यहाँ पे बचा हुआ है। तो इस घनाभ की लंबाई जो है वो कितना होगा 30 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आपको चौड़ाई पूछता, लंबाई ऊंचाई दिया हुआ रहता, तो भी इन दोनों को आप इधर इस साइड लेके यानी डिवाइड करके आप निकाल सकते थे, ठीक है। अगर चौड़ाई लंबाई देता, ऊंचाई पूछता, ठीक है, और साथ में ये आयतन भी देता, तो ये ऊंचाई भी आराम से इसी तरह से निकल जाता, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, दोस्तों ये भी एक शेप दिया हुआ है, इसको आपको आयत में डिवाइड करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, आयत में आप डिवाइड कर लीजिएगा और तीनों का आप एरिया निकाल लीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं, ठीक है। एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, ऐसी कितनी टिकियाएँ रखी जा सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2005 के JNVST एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि साबुन की टिकिया जो है, ठीक है, उसका आपको डायमेंशन दिया हुआ है,
उसके बाद बोल रहा है कि एक गत्ते का जो डिब्बा है उसका भी आपको डायमेंशन दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि कितनी टिकियाएँ इस गत्ते में रखी जा सकती है। तो हमको पहले गत्ते का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर टिकिया का आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गत्ते का जो आयतन निकलेगा उससे हम टिकिया का आयतन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब जो टिकिया का आयतन है उससे डिवाइड करेंगे जो बड़ा वाला है गत्ता उसका आयतन को, ठीक है। तो निकल जाएगा कि हमको कितना अटेगा उस गत्ते का डिब्बा में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। इसमें कहा गया है सबसे पहले तो साबुन की टिकिया दी गई है और उसका हमको आयतन निकालना है। सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे। ऐसा है दोस्तों, एक सबसे पहले तो बड़ा टिकिया है, बड़ा है, ठीक है। इस तरह से बॉक्स आपको दिया है बड़ा सा, ठीक है। अच्छे से बना देता हूँ, ये बॉक्स है और इसमें आपको छोटा छोटा जो टिकिया है वो आपको डालना है, ठीक है। डालना है, कितना पीस यहाँ पे आएगा वो बोल रहा है। तो ये साबुन की टिकिया है, ठीक है, और ये गत्ते का डब्बा है। दोनों का हमको डायमेंशन दिया है, पहले इसी का निकाल लेते हैं। तो इसका आयतन निकलेगा कैसे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे तब निकलेगा, ठीक है। तो लंबाई कितना है इसका 56 है, 40 है और 25 है, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तब निकलेगा 56000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको इसका निकालना है, इसका भी हम निकालेंगे आयतन। तो आयतन निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक घनाभ है, ठीक है। अब इसका लंबाई दिया है 7, चौड़ाई दिया है 5 और ऊंचाई दिया है 2.5, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और दोस्तों जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 87.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका आयतन आ गया इतना, इसका आयतन आ गया इतना, ठीक है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि इस गत्ते के बड़े डिब्बे में ये छोटी छोटी साबुन की टिकियाँ कितनी आएंगी, ठीक है। तो हमको उसके लिए करना पड़ेगा इसके आयतन को इसके आयतन से डिवाइड, ठीक है। मतलब इसका आयतन कितना है पहले लिख लेते हैं, 56000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका आयतन कितना है 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो सेंटीमीटर क्यूब कट गया, ये पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जब हम इसको कट करेंगे तो इसको जब हम लोग कट करेंगे तो आएगा 640, ठीक है। तो ये 640 साबुन की टिकिया इस बड़े गत्ते में आएंगी, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56, इसमें कहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे का फर्श जिसका माप 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर है उसको बनाने में लगेगी। ये क्वेश्चन जो है वो 2004 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या आपको निकालनी है। मतलब एक छोटा टाइल है जिसका डायमेंशन आपको दिया गया है और आपको एक कमरा का जो फर्श है उसका डायमेंशन दिया गया है। अब बोल रहा है कि इस कमरे के फर्श में इस तरह की जो टाइल्स है वो कितना पीस हमको लेना पड़ेगा ताकि हम इसको टाइलों से बिछा सकें, ठीक है, टाइलों से पूरी तरह से ढक सके, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन बनाया 55 नंबर कि कितनी टिकियाएँ आएंगी, ठीक है। उसमें क्या किए कि आयतन निकाले और आयतन से डिवाइड किए। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो फर्श का क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल निकालेंगे और जो टाइल का क्षेत्रफल है उसको हम उससे हम डिवाइड कर देंगे उस फर्श के क्षेत्रफल को। तो कितना टाइल्स लगेगा उस पूरे के पूरे फर्श को ढकने के लिए वो निकल जाएगा आराम से। चलिए बनाते हैं ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, इस तरह का। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि मान लीजिए ये फर्श है, ठीक है, और ये आपका टाइल्स है, ठीक है। तो फर्श का आपको जो डायमेंशन दिया है वो बोला है कि ये 3.6 मीटर है, ठीक है, और ये 4.5 मीटर है। और ये जो छोटा टाइल है इसको बोला है कि ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वर्गाकार टाइल है तो सब तरफ 15 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तब क्या होगा, जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 450 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे ही हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये एक आयत है इसलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे। ठीक है, लंबाई इसका कितना है 450 है और चौड़ाई कितना है 360 है। ठीक है, और हम इसको ब्रैकेट में डाल के इधर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तब आ जाएगा 162,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम इस वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे तो क्योंकि ये एक वर्ग है तो इसका हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, भुजा स्क्वायर होगा तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना आया, इतना। इसका क्षेत्रफल कितना आया, इतना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों वो देखिए। ठीक है, जिससे कि हमको पता चलेगा कि कितना इस तरह का टाइल्स लेना पड़ेगा दुकान से कि यहाँ पे बिछाने के लिए सटीक हो। ठीक है, तो हम इसका क्षेत्रफल को यानी कि 162,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, तो इससे, इसका क्षेत्रफल से, यानी 225 सेंटीमीटर स्क्वायर से। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 225 से दोस्तों तो आएगा 720 टाइल। ठीक है, 720 आएगा। तो हमको इस तरह का 720 टाइल चाहिए यहाँ पे बिछाने के लिए, इस डायमेंशन के फर्श में बिछाने के लिए। ठीक है, तो दुकान से हमको इतना ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें कहा गया कि उस वर्ग का क्षेत्रफल जिसका परिमाप उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 48 मीटर है। ठीक है, तब क्या होगा, तो ये जो 57 नंबर है इसमें कहा गया है कि एक आपको वर्ग दिया गया है और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, लेकिन हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, भुजा चाहिए होता है, तब ना हम इसका स्क्वायर करेंगे तो तुरंत क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन इसका हमको परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, परिमाप कितना दिया है, 48 मीटर दिया हुआ है। तो इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप तो होता है 4 गुनी भुजा। ठीक है, और यही हमको दिया है 48 मीटर। तो हम भुजा को इधर ही रखते हैं। ठीक है, और 4 को उधर ले जाते हैं तो 48/4 हो जाएगा। 4 × 4 4 दूना 8, यानी इसका जो भुजा है वो कितना हो जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर इसका भुजा हो गया। तो हम इस भुजा को यहाँ पे पहले तो इसका देखिए 12 मीटर भुजा निकल गया। तो अब हम इसका क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि भुजा स्क्वायर कर लेंगे, 12 मीटर का हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। तो यही आपका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लगभग सारे क्वेश्चन हमने बना लिए हैं इस चैप्टर के। इतने क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करते हैं इसका, ठीक है, और डेली प्रैक्टिस करते हैं, 3-4 बार ये सारे के सारे वीडियो देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छूटेंगे। ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चंस को। फिर भी हम 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था लेकिन फिर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया कई वीडियोस में। और जो और भी अलग सारे चैप्टर होंगे वो इतना लंबा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा ही होगा और आसानी से हम उस सभी चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों, इसमें कहा गया है कि विमाएँ 40 मीटर 60 मीटर वाले कितने आयताकार प्लॉट एक आयताकार मैदान जिसकी विमाएँ 120 मीटर और 160 मीटर है उससे काटे जा सकते हैं। तो वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, डिवाइड कर देना है, बड़ा वाला को छोटा से निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 59 नंबर पूछा है
कि एक बर्तन 2/3 भरा हुआ है, यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर और पानी चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें कहा गया है कि एक बर्तन 2/3 भरा हुआ है पानी से, ठीक है, और इसको पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए, तो बर्तन की क्षमता क्या हुआ, हाँ क्या है, ठीक है। बोल रहा है कि 2/3 भरा हुआ है, मतलब 2/3 भरा हुआ है, ठीक है, 2/3 भरा हुआ है, ठीक है। तो 3 में से 2 भरा हुआ है, तो 3 में से 1 अभी भी खाली है, मतलब 1/3 खाली है। अब बोल रहे जितना खाली है ना उसमें अगर डालेंगे पानी तो 50 लीटर और आ जाएगा, 50 लीटर, ठीक है। मतलब 1/3 का क्षमता 50 मीटर है, ठीक, तो 50 लीटर है, तो 2/3 का क्षमता कितना होगा, मतलब 1 का क्षमता, टोटल का क्षमता पूछा है ना, तो टोटल बराबर 1 होता है, 3/3, ठीक है। 3 में से 3, मतलब इसको काटेंगे तो 1 ही ना आएगा। तो यही है कि टोटल का क्षमता, टोटल को हम 1 बोलते हैं। तो 1/3 में हम लोग 50 लीटर भर सकते हैं, तो 1 बराबर कितना होगा, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, जैसे इस 50 को 1 से और इसको इससे, ठीक है। तो डब्बा इंटू 1/3 आ गया, इन दोनों को गुना किए, अब इक्वल टू 50 गुना 1 आ जाएगा, 50 गुना 1, ठीक है। अब डब्बा को इधर रहने देते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 50 गुना 3/1 होगा, 1 को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब डब्बा बराबर क्या होगा, 3×5 = 15, तो 150 लीटर होगा, ठीक है। तो डब्बा क्या निकला, एक पूरा का पूरा जो बर्तन है उसमें 150 लीटर भरा जा सकता है टोटल। तो यही आंसर हो गया आपका। तो दोस्तों लगभग हमने सभी क्वेश्चंस को कवर किया है इस चैप्टर में, और मुझे लगता है कि अगर आप ये सभी वीडियो देखते हैं अगर इस चैप्टर के, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम में छूटने वाले हैं, ठीक है। अगर आप सभी वीडियो को अगर देखते हैं, 2-3 बार देख लेते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बाकायदा, तो आपके इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। इस चैप्टर को हम इतना ही रखते हैं क्योंकि लगभग सभी तरह के क्वेश्चन को हमने कवर किया है जो कि नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, लेकिन उसमें हम बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक का यूज करेंगे जिससे बहुत आसानी से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जिसको बनाने में हमें बहुत समय लगता है, हम उसको शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से बहुत कम समय में बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर था वो एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर था, ठीक है, इसलिए हम इसमें बहुत सारा कुछ ट्रिक व्रिक नहीं लगा पाए, ठीक है। लेकिन अगला चैप्टर जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, उसमें हम कई ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा ये जो चैनल है प्रवीण स्टडी पॉइंट, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह का और वीडियो लेकर आपके सामने आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।